2 बज गए पूरे। बंद करिए मूड बना रहे हैं तेरा। अरे वो महाराज है अम्मा, महाराज। आइए, सादर स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल वादा किया था कि आज लाइव रहेंगे, मैं हाजिर हूँ। सभी दोस्तों का स्वागत है। धीरे धीरे जुड़ते जाइए, कुछ अच्छी बातें भी कर लें। लॉकडाउन का असर आप देख ही रहे हैं। अगर कोई नाई हो तो वो आ जाए। अब्दुल कासिम, ठाकुर पवन सिंह, सुमित जी सिद्धार्थ चंद्र की कहानी तो भाई दिल में है। अमन भाई, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। आपके जो भी विचार हों आप लोग कमेंट में देते जाएं। शेल्टर हाउस पे हम लोग भी उपस्थित हैं। ये बाहर से आने वाले लोगों के लिए यात्रा में थोड़ी सुगमता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं और जनसेवा भी लोग कर रहे हैं, करते रहें, अच्छा है। हाँ, सुमित भैया चांद वाली कविता ज़रूर सुनाएंगे। विजय कुमार मौर्य जी हैं, बी के झा भाई साहब, विकास भारद्वाज, सभी लोग आ जाइए। धीरे धीरे जुड़ रहे हैं सभी लोग हमारे साथ। हमारे मित्र और भाई पंकज जी भी उपस्थित हैं। पंकज, जय हो भाई विकास भारद्वाज जी। अखिल भाई साहब प्रणाम। आपके पीछे पीछे चल रहे हैं स्मार्ट बनने का। मनोज दादा प्रणाम। भैया बिंटू भैया सादर प्रणाम। जरा आपको नज़ारे दिखा दें। चारों ओर प्रकृति लहरा रही है। बहुत सुंदर सुंदर फूल यहाँ खिले हुए हैं और आप लोग भी सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है हमारी। खुले माहौल में ज़रा बैठें तो अच्छा लगेगा। बताएं भाई। कासिम भाई नमस्ते। आदरणीय वर्मा अंकल सादर प्रणाम। चलिए, पहली शुरुआत एक छोटी सी कविता के साथ कर रहे हैं।
डॉक्टर सेवा त्रिपाठी जी, हमारी अनुजा, सादर स्वागत है। वन में सन्नाटा है, अभी सन्नाटे को हम कोलाहल में बदलेंगे। एक बहुत प्यारी और दिल से निकली हुई कविता आप सभी साथियों के लिए। लॉकडाउन वाली शुरू कर दी। कविता का प्रसंग ये है, ये हमारे मित्र हैं कमल नेगी। हम उनके साथ अलीगढ़ से आ रहे थे और बाइक से थे। रात के 8-9 बज रहे थे। दूज का चांद पूरी तरह खिला हुआ था और अलीगढ़ से अपने गृहनगर तक आते आते हमने लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय किया। और ऐसी है कि चंद्रमा के बारे में हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं कि हाँ, दूरी तो है लेकिन वो हमारे नज़दीक भी है। हमारे से पहले के सभी कवियों ने चंद्रमा को बांधने का प्रयास किया। तो ये पंक्तियाँ कि जो व्यक्ति अपने जीवन में चंद्रमा को पाना चाहता हो, वह किस तरह की कल्पनाएं करेगा। मास्क है, जेब में रखा है, फिर चेहरा दिखाई नहीं देगा। प्रिया जी, पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। चाहे जितना तुम्हारे लिए मैं मरूं, दूरियां ये हमारी मिटेंगी नहीं। चांद तुम हो, मैं धरती का इंसान हूँ। क्या बताऊं तुम्हें क्यों परेशान हूँ। चाहे जितना तुम्हारे लिए मैं मरूं, दूरियां ये हमारी मिटेंगी नहीं। चांद तुम हो, मैं धरती का इंसान हूँ। क्या बताऊं तुम्हें क्यों परेशान हूँ। और कल्पना क्या है, एक व्यक्ति जब कल्पना करेगा किस तरह चांद तक पहुंचा जा सकता है सीमित संसाधनों में। जो परिंदा मैं बनकर कभी जन्म लूं। सादर स्वागत है भैया ठाकुर वेदपाल सिंह जी, सादर प्रणाम। हाँ भैया हाशमी साहब, सादर प्रणाम। कि चाहे जितना तुम्हारे लिए मैं मरूं, दूरियां ये हमारी मिटेंगी नहीं। चांद तुम हो, मैं धरती का इंसान हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें क्यों परेशान हूँ। जो परिंदा मैं बनकर कभी जन्म लूं, आसमानी उड़ानों की हसरत भरूं। पर परिंदे का जीवन तो दिन का ही है, इन परों का भी सावन तो दिन का ही है। जब तलक तुम सवर कर निकल पाओगे, आसमानी दरीचों पे आ पाओगे। तब तलक इन परों को तो थकना ही है, फिर वही कोटरों में सिसकना ही है। उससे बेहतर तो ऐसा ही हैरान हूँ। चांद तुम क्यों, मैं क्यों एक इंसान हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें क्यों परेशान हूँ। जय श्री महाकाल भैया उपेंद्र जी, उपेंद्र कुमार पंचम जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं उज्जैन से। कुछ और सिंगापुर से भी हमारे दोस्तों को जुड़े हुए हैं। भैया मेघ सिंह जी, सादर प्रणाम। एक और थोड़े से गीत की ओर बढ़ें।
बातों बातों में ना रहना खो जाए। भैया मयंक चौहान सादर प्रणाम। बातों बातों में ना रहना खो जाए, मैं कुछ ऐसा गाऊं के तू सो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्यार मिल रहा है। बातों बातों में ना रहना खो जाए, मैं कुछ ऐसा गाऊं के तू सो जाए। 1 मीटर की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। आप ये महसूस करें कि लहर किनारे आकर मुझे बताती है, बहते बहते क्यों नदियाँ रुक जाती है। जिसको सांस सांस ने कभी पुकारा हो, इंतजार में सारा जन्म गुजारा हो, हाथ छोड़कर वही हम सफ़र खो जाए, मैं कुछ ऐसा गाऊं के तू सो जाए। बातों बातों में ना रहना खो जाए, मैं कुछ ऐसा गाऊं के तू सो जाए। भाई संदीप चौहान नींद आने लगी अच्छा है, कविता का प्रभाव भी ऐसा होता है, आप इसे महसूस करेंगे। तो कल मैंने लाइव आने की कहा था और समय नहीं मिला। दूसरा, उस समय हमारे डॉक्टर अनिल चौबे जी लाइव थे। मैं चाहता हूं कि उनका भी आशीर्वाद मिले, और कई बड़े लोग कल लाइव थे, इसलिए मैं बचा गया। आज कुछ जो याद आता जाता है मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे गीत। एक बहुत चलन में है, हमारे सब परिचित उसे सुनते ही हैं कि तुम हो तो हर दिन होली है, तुम हो तो हर रात दिवाली, बिना तुम्हारे पर्व सभी ये सूने सूने खाली खाली। होली का उल्लास तुम्ही से, सारे रंग गुलाल तुम्ही हो, दीपावली जगी तो जगमग दीपों वाला थाल तुम्ही हो। अरे तुमसे ही तो फैल फैल जाती अंधियारे में उजियाली, बिना तुम्हारे पर्व सभी ये सूने सूने खाली खाली। कुछ पंक्तियां हमारे दोस्तों को यही पसंद है कि चंदा से तारे नजारे सभी प्रिय प्रीत के मारे तुम्हारे लिए हैं। एक गुलाब की बात है क्या, गुल सारे के सारे तुम्हारे लिए हैं। मोर चकोर पपीहे कहें यह प्रेम इशारे तुम्हारे लिए हैं। हाथ तुम्हारे ही हाथ में हैं, अब जीते या हारे तुम्हारे लिए हैं। सादर प्रणाम भैया उमेश जी। संजीव भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कि बातें करेगा ज़माना हमें मिटने की, ज़माना मिटा देंगे हम भी। होके मुखालिफ जो परचम उठे तो ये परचम वफा का उठा देंगे हम भी। रामा दुहाई ज़माना जो देखेगा रामा दुहाई ज़माना जो देखेगा, ताकत वफा की जता देंगे हम भी। चीरेंगे सीना अभी के अभी और सूरत तुम्हारी दिखा देंगे हम भी। चीरेंगे सीना अभी के अभी और सूरत तुम्हारी दिखा देंगे हम भी। कि प्यारे हमारी तुम्हारी कहानी जो खोने लगोगे तो खोने न देंगे। मेरी वफा से खफा बेवफा कभी होने लगोगे तो होने न देंगे। यादों में वादों की बातों में खोके जो रोने लगोगे तो रोने न देंगे। सीने से मेरी ये यादें लगा के जो सोने लगोगे तो सोने न देंगे। सीने से मेरी ये यादें लगा के जो सोने लगोगे तो सोने न देंगे। परम आदरणीय आचार्य देवेंद्र देव जी ऑनलाइन है, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सादर प्रणाम सर। साहब आपके लायक बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीनियर साहब आदरणीय मंजुल जी हमारे साथ उपस्थित हैं, इन सभी का आशीर्वाद मिलता रहता है।
और छोटी छोटी पंक्तियाँ और ऐसे धीरे धीरे जुड़ें। वैसे पूरे इंतज़ाम से आया हूँ मैं। एक किस्सा याद आता है। एक व्यक्ति था, वो कहीं जा रहा था, तो रास्ते में जब वो चल रहा था अचानक कहीं गड्ढा पड़ा, वो गड्ढे में गिर गया। अंदर गहरा कुआं था। उसने कई लोगों को आवाज़ लगाई, कोई उठाने नहीं पहुंचा। थोड़ी देर में एक कवि महोदय उधर से गुजरे। उनकी आदत ये थी कि वो हमेशा अपनी डायरी साथ में रखते थे और जहाँ अवसर मिलता डायरी खोल के वो सुनाए लगते थे। उन्हें लगा कि इस व्यक्ति को बचाना चाहिए। वो कुएं में झांके, कुएं में पड़े हुए व्यक्ति को थोड़ा आशा बंधी कि हाँ ये हमें बचा लेंगे। बोला महाराज हमें बचा लो। महाराज बोले 2 मिनट रुको। वो तुरंत छलांग लगा के गड्ढे में पहुंच गए। वो बोले अब बैठ के सुनो, पहले ये पूरी डायरी ख़त्म होगी, उसके बाद हम दोनों को बाहर से निकालने को ही आया। कोरोना के बारे में संदेश की आवश्यकता है। हमारे सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग सुरक्षित रहें। सरकार जो भी नियम बता रही है, जो भी सावधानियां हैं, उन सब का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। बहुत भयावह स्थिति है पूरे विश्व में। ऐसी महामारी लगभग 100 वर्ष बाद दुनिया में पड़ी है, इसलिए आवश्यक ही हो गया है। हाँ, तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे भाई। नेहा हमारी प्रिय भांजी है। गरिमा दिवाकर हमारी एक और बहन हमारे साथ जुड़ गई। अभी वेदपाल भैया पूछ रहे हैं कहाँ हो। मैं यहाँ सैदपुर में हूँ दादा। और इंटर कॉलेज में जो शरण स्थल बनाया गया है यात्रियों के लिए, वही सेवाएं दे रहे हैं। थोड़ा अवसर मिला तो ऑनलाइन हो गए। कुछ और अच्छी बातें। क्यों रंग सभी कच्चे निकले अपनी प्यारी तस्वीरों के, ये खेल समझ आए ही नहीं हमको जालिम तकदीरों के। मुट्ठी में गर किस्मत थी तो कैसे बदकिस्मत हो बैठे, एक दूजे को पाते पाते एक दूजे को ही खो बैठे। क्यों रंग सभी कच्चे निकले। कभी कभी तन्हा लम्हे कुछ और ख़ास हो जाते हैं। दुर्गेश भैया बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसन्न रहो, जीते रहो। कभी कभी तन्हा लम्हे कुछ और ख़ास हो जाते हैं। कभी कभी तन्हा लम्हे कुछ और ख़ास हो जाते हैं। ख़ास कैसे होते हैं कि प्रेम पथिक चलते चलते जब कालिदास हो जाते हैं। प्रेम और पूजा दोनों में बारीक सा ही अंतर है। जहाँ हम किसी मनुष्य को प्रतिमान मान लें या जहाँ हम सीधे ईश्वर से ही अपनी लौ लगा लें, भावनाएं वही रहती हैं। सुमित जी बिल्कुल बिल्कुल। संगमरमर में जो ये दागनुमा ईंटें हैं, एक 4 पंक्तियां हैं, गीत का मुखड़ा है और मुखड़े से ही काम चला रहे हैं, लेकिन गहन एक लंबी कहानी भी है इसके पीछे। संगमरमर में जो ये दागनुमा ईंटें हैं, संगमरमर में जो ये दागनुमा ईंटें हैं, कभी यहाँ पे एक खिड़की हुआ करती थी। माना कि संगमरमर के बने महल में जहाँ खिड़की थी उसे ईंटों से बंद कर दिया। संगमरमर में जो ये दागनुमा ईंटें हैं, कभी यहाँ पे एक खिड़की हुआ करती थी। मैं अपने शहर का सबसे अजीब लड़का था, वो अपने दौर की सबसे हसीन लड़की थी। मैं अपने दौर का सबसे अजीब लड़का था, वो अपने दौर की सबसे हसीन लड़की थी। जवानी की बात है, बुढ़ापा आ गया है। और हम लोगों ने इन दिनों क्वारंटाइन जो भी चल रहा है
21 दिन का लॉकडाउन है और ये सब महसूस किया कि इन दिनों में जो भी हमारा जीवन भौतिकतावादी रास्ते पे चला गया था, और हम सही मायने में देखें आज दो ही चीज़ें काम आ रही हैं, आटा और डाटा। मोबाइल का डाटा है, तब तक हम लोग सचेत हैं, सजग हैं, बैठे रहते हैं किसी न किसी सहारे से, और घर में आटा है तो भूखे भजन न होए गोपाला, जाले अपनी कंठी माला। तो पेट भरा रहे तभी चिंतन भी निकलते हैं, तभी बातें भी होती हैं। इसलिए एक दूसरे का सहयोग करते रहें, जहाँ ज़रूरतमंद आपको दिखे उसकी सहायता अवश्य करें, और उसके प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप ईश्वर को साक्षी मानते हुए किसी की सेवा करते हैं, किसी को कुछ मदद पहुंचाते हैं, वो जितनी गुप्त होगी आपके पुण्य का प्रतिशत उतना ही बड़ा होगा। बचपन में हमने किसी सुना था कि कहते हैं कि अपने किए हुए कर्मों का फल यहीं मिल जाता है। उसमें एक ये बात भी है कि या तो आप अपने किए हुए पुण्य कार्यों का प्रदर्शन करके यहाँ जनता से ही उसकी तारीफ ले लें, उसकी प्रशंसा ले लें, या कहीं उसको गुप्त रखे, नेकी कर दरिया में डाल के जब वो ईश्वर की नज़र में आएगा तब आपको कई गुना बेहतर मिलेगा। दूसरी ये बात भी है कि प्रेरणा, जब आप समाज को दिशा देने लायक स्थिति में होते हैं, समाज को प्रेरित करने लायक स्थिति में होते हैं, तो आपके किए गए काम का अनुसरण समाज के और लोग भी करते हैं। तो आवश्यकता है कि एक सम्यक तरीके से अगर हम प्रदर्शन भी करें तो एक सम्यक तरीके से, कि जिसमें मदद प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपमान महसूस ना हो, उसका चेहरा बचा दें। आप काम करें, अच्छा काम करें, आपको देख के और भी लोग आगे आएँ। लेकिन इस सब के बाद भी अच्छी बात यही है कि आप अपना काम ईश्वर को दिखाएं, अपना काम समाज में खुद ना प्रचारित करते रहें। जब सारे काम और सारा चिट्ठा उसी के सामने खुलना है तो यहाँ किसी लिए चिट्ठा हम खोले रहते हैं, किसको दिखाते रहते हैं। मदद करें, अच्छी बात है, दूसरों को प्रेरित करें, अपनी बातों से प्रेरित करें। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और नए नमन निमनोचा हमारा भाई अंगूठा दिखा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई दुर्गेश जी। अध्यापन और कवि में बड़ा संबंध होता है। कवि को दृष्टा, युग दृष्टा इसीलिए कहा जाता है कि वो समाज को एक दिशा देता है, समाज उस पथ पर चलता है। वो सीधे क्लास लगा के कुछ लोगों को पढ़ाता नहीं है, बल्कि उसकी रचनाएं उसके जीवन के बाद भी सैकड़ों वर्षों तक लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। वो अपनी शिक्षाएं कविता के रूप में जीवंत छोड़ जाता है। इसलिए कवि का दायित्व और बढ़ जाता है। कवि की परिभाषा इस तरह से है कि कवि परिचय स्वाभिमानी दिया करते हैं, कवि परिचय स्वाभिमानी दिया करते हैं, राष्ट्र भावना की अगवानी किया करते हैं। विश्व के लिए वे कालकूट पिया करते हैं, किंतु नहीं अपमान घूंट पिया करते हैं। राष्ट्र धर्म को ही धर्म मान लिया करते हैं, काल से भी बड़रार ठान लिया करते हैं। सेवा कार्य को ही कर्म मान लिया करते हैं, उनके हृदय में वास राम सिया करते हैं, उनके हृदय में वास राम सिया करते हैं। और एक और छोटा सा गीत आप सभी के बीच, एक गीत लिखा था, अपनी गहन भावनाएं। हाँ, आज एक और घटना बदायूं में आई सामने, बहुत ही दुखद है। इसमें एक बच्ची का, एक बिल्कुल जीवित बच्ची, पुलिस को सूचना मिली कि नाले में कोई किसी बच्चे को फेंक गया है, तो उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, बच्ची जीवित है। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस वहाँ पहुँची, देखा मिट्टी में लिपटी हुई बच्ची थी,
सांस चल रही थी उसकी, लेकिन बिल्कुल मरणासन अवस्था। पुलिस वाले उसे ले गए हैं, अस्पताल में पहुंचाया गया। ये बड़ा ही बहुत ही बड़ी, क्या कहें, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ऐसा चलन ये समाज में हमारे चल गया है। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह के कर्मों की निंदा समाज में खुले रूप से होनी चाहिए और इस तरह की प्रवृत्तियां भी समाप्त हों। ये गलत है। लड़के लड़की सभी बराबर हैं। हमारे भैया कह रहे हैं वेदपाल जी कि कोरोना की दुख की घड़ी में कौन काम आ रहा है समाज के लिए आपके हिसाब से? वाकई जो लोग आज अपनी जान को दांव पे लगा के बाहर निकल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उनके जो फ़ोटो वोटो भी ले रहे हैं वो इसलिए कि लोग प्रेरित हों, लोग समझें। जहाँ आज लोग इतने भयभीत हैं, छुआछूत इतना हावी है, पता नहीं सामने वाला किस तरह से बीमारी से ग्रसित हो। इसलिए इन सभी भावनाओं को सम्यक रूप से प्रयोग करते हुए समाज को दिशा भी दें, समाज को दशा भी दें, समाज की सहायता भी करें और लोगों का अनुसरण करें। जो आपके पीछे लोग चल रहे हैं उनको रास्ता दिखाएं। जो लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं उन्हें बताएं कि सच्चा रास्ता क्या है। एक दूसरे की सहायता करें। बिल्कुल सही बात है सर। ज्ञानानंद पांडे जी कह रहे हैं कवि बनने से पहले आदमी बनना होता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग होते हैं जो कहा जाता है जिनके लिए कि वो अच्छे कवि हैं, लेकिन अच्छे आदमी नहीं होते। सबसे बड़ी बात, जो उतने भी सात्विक गुण हैं, विनम्रता सबसे बड़ी चीज़ है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि विनम्रता का एक भाव अपने अंदर ले आएं, तो सभी सद्गुण जो हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगे। हमारे एक सर थे, हैं अभी, उन्होंने कहा था कि विनम्रता की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। विनम्रता ही लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग विनम्र बनें, जितना विनम्र हो सकते हैं। और जो विनम्रता होती है वो आपके आचरण में दिखती है, उसे ओढ़ा नहीं जा सकता। ओढ़ी हुई चीज़ अलग ही दिखती है, नकली चीज़ नकली ही होती है, असली असली ही होती है। इसलिए आप अंदर से चिंतन करके, विचार करके विनम्रता की बात करें, सीखें। जितना बड़ों के चरणों में बैठेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, आपकी विनम्रता उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही गंभीरता आपके अंदर पैदा होती जाएगी। अभी परिस्थिति ऐसी है कि सभी लोग जिस भी वर्ग से हैं, जैसी भी सामाजिक स्थिति में हैं, कम से कम अपने से निचले वर्ग के व्यक्ति की सहायता आप कर सकते हैं। आपके पास अगर 4 रोटियां हैं तो आप 1 रोटी किसी अपने से गरीब वर्ग के व्यक्ति को दे सकते हैं। इस समय भोजन ही एक आवश्यक चीज़ है, बाकी सारी सहायताएं तो सरकार उपलब्ध करा ही रही है। बहुत आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी और कविताओं की ओर चलो, आनंद लें। अच्छा लग रहा हो तो एक कविता हमारे मयंक चौहान है, उन्हें बड़ा अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल उपेंद्र भैया, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विनय से ही पात्रता प्राप्त होती है, विद्या से ही विनय प्राप्त होती है। गीत धड़कन में जगा कर सो गए तुम, सोने वाली बातें हो रही यार, नींद आ रही। एक सिहरन एक गुंजन एक अलबेला सा कंपन भर रहा है। रूह से अठ खेलियां मदमस्त झोंका कर रहा है। और ये सपने सजाकर ज्वार सांसों में उठाकर मुझको दीवाना बनाकर खो गए तुम।
गीत धड़कन में जगा कर सो गए तुम। बड़े कवियों ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप की प्रवृत्ति हमें पालनी चाहिए अपने मन में। अच्छा अच्छा ग्रहण कर लें और जो बेकार बेकार है उसे फेंक दें, उछाल दें। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इन सभी बातों में सबसे पहले तो मैं ये क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर किसी भावनाएं आहत हो रही हों तो निवेदन है कि वो आहत ना हो। सूप स्वभाव को रखकर ही मेरी बातें सुने। जो बातें आपको अच्छी लगें, अपनी लगें, उन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं, बाकी सबको थोता मानकर उड़ा दीजिए। ये मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। ज़रूरी नहीं आप इन सब से प्रभावित हों, आप इन सब से आप भी इनका समर्थन करें, लेकिन मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं होता, मानवता से बड़ा कर्तव्य कोई नहीं होता। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बातें और भावनाएं अपनी कर रहा हूँ। फिर भी सूप वाली आदत को लेकर बैठें और सुनें। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लें, जो बुरा लगे उसे फेंक दें, उस पर मिट्टी डाल दीजिए। कुछ एक पंक्तियाँ और निवेदित हैं। क्या था पंकज? एक विवादित भूमि बनकर रह गया ये दिल मेरा। नाम उसके हो गया। बेख्याली में भी इतना होश का पहरा रहा। बेख्याली बहुत बड़ी चीज़ है। बेख्याली में भी इतना होश का पहरा रहा, मुंतजर आंसू पलक पर देर तक ठहरा रहा। एक विवादित भूमि बनकर रह गया ये दिल मेरा, नाम उसके हो गया कब्जा मगर तेरा रहा। नाम उसके हो गया कब्जा मगर तेरा रहा। लेख फॉलो वाली बात हुई। विवाद की बातें हैं। शायद कुछ मजबूर रही हों वो आँखें, जिसके चलते दूर हुई हों वो आँखें। शायद कुछ मजबूर रही हों वो आँखें, जिसके चलते दूर रही हों वो आँखें। यहाँ कहीं होता हूँ ऐसा लगता है जैसे मुझको घूर रही हों वो आँखें। ये साक्षी भाव है। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हैं वो इसे महसूस भी करेंगे। हमें हर समय देख रहा है। प्रेम की भावना, ईश्वर भक्ति की भावना का यह एक पड़ाव है। तो इस पड़ाव तक आप सभी पहुँचें। शायद कुछ मजबूर रही हों वो आँखें, जिसके चलते दूर रही हों वो आँखें। जहाँ कहीं होता हूँ ऐसा लगता है जैसे मुझको घूर रही हों वो आँखें। एक छोटा सा गीत झूम झूम के सुने। और किसी को कुछ विशेष पंक्तियाँ चाहिए तो कृपया कमेंट में लिख दें। अच्छी बात यह है कि अभी लोगों को अपने परिवार का महत्व पता चल रहा है, अपने घर का महत्व पता चल रहा है। ये ऐसी बातें हैं जो अभी कुछ समय पहले तक लग रहा था इंसान एक मशीन बन गया है। भावनाएं ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो भावनाएं फिर से जागृत हो गई हैं। मशीन का सम्मोहन टूट रहा है और जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो मैं ये प्रार्थना करूँगा कि वो सम्मोहन टूटा रहे, इंसान अपने आप को मशीन न बना ले। इसलिए एक छोटा सा गीत ये सुने। चेहरा हम भूल भी जाएं भले एक दूसरे का, पर हमारे प्यार की छोटी कहानी याद रखना। जब हम अपने जीवन यात्रा में होते हैं, कई ऐसे चेहरे आते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जो हमारे अपने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उनसे बिछोह हो जाता है। ऐसे समय में हम लोग
मन में ये भाव रखकर चलते हैं कि समय की धारा में चेहरे पर उम्र की लकीरें बन जाएंगी, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन जो कहानी, जो भावनाएं, जो प्रेम, जो संबंध लोगों ने जिया आपस में, वो हमारे दिलों में सुरक्षित बना रहे। कि चेहरा हम भूल भी जाएं भले एक दूसरे का, पर हमारे प्यार की छोटी कहानी याद रखना। बेड़ियां मजबूत होती जा रही हैं अब समय की, राह संभव ही नहीं दिखती कहीं कोई सुलह की। हाँ मगर वह दिन भी था जब धार बन हम तुम चले थे, मैं अलकनंदा बना भागीरथी बन तुम मिले थे। अब भले ही बट गई हो राह अपनी दो धड़ों में, पर जो गंगा बन गुजारी वह रवानी याद रखना। तुम हमारे प्यार की छोटी कहानी याद रखना। अब कई रस्मों के बोझे हैं हमारी बंदगी पर, अब कई कसमों के बोझे हैं हमारी जिंदगी पर। जो घुटन तुम सह रहे हो वह घुटन मैं सह रहा हूँ, जिस तरह तुम रह रहे हो उस तरह मैं रह रहा हूँ। ये हमारी आँख के आंसू कभी मोती बनेंगे, हो न जाया जाए यह अनमोल पानी याद रखना। बस हमारे प्यार की छोटी कहानी याद रखना। हाँ मगर अब जो भी है अपनी यही बस जिंदगी है, फिर भी नादां दिल को अपने इश्क पर इतना यकीन है। हाँ मगर अब भी जो भी है अपनी यही बस जिंदगी है, फिर भी नादां दिल को अपने इश्क पर इतना यकीन है। दूर रहकर भी मोहब्बत को निभाते तुम रहोगे, गीत मैं लिखता रहूँगा गुनगुनाते तुम रहोगे। अक्षरों में प्यास का एहसास मैं भर तो रहा हूँ, गीत से छलकेगा जो भी दर्द जानी याद रखना। बस हमारे प्यार की छोटी कहानी याद रखना। इसमें एक बंद और है, वो मैं यहाँ निवेदित करना चाहूँगा। ख्वाब में भी दूसरों की भीड़ हो अब लाजमी है। जब हमारी ज़िंदगी मशीन बन जाती है उस समय ख्वाब भी हमें दूसरों की भीड़ वाले आते हैं। ख्वाब में भी दूसरों की भीड़ हो अब लाजमी है, वक्त मिलता ही नहीं इतना कि सोचें क्या कमी है। दूसरों की ख्वाहिशों आराइशों के हो चुके हैं, हम कहाँ हम रह गए फरमाइशों के हो चुके हैं। धुंध खाए चित्र की मुस्कान देती है गवाही, जिंदगी हमने कभी जी थी सुहानी याद रखना। बस हमारे प्यार की छोटी कहानी याद रखना। कभी कभी तन्हा लम्हे कुछ और ख़ास हो जाते हैं। प्रेम पथिक चलते चलते जब कालिदास हो जाते हैं, फूल पत्तियाँ भंवर तितलियाँ पंछी बाग बहारें सब एक तुम्हारे जाते ही सारे उदास हो जाते हैं, एक तुम्हारे जाते ही सारे उदास हो जाते हैं।
प्रेम भावनाओं को जागृत रखिए। पंक्तियाँ अगर अच्छी लगी हों, निवेदित जो भी मैंने की हैं, तो कमेंट के ज़रिए आप लोग बता सकते हैं। आप सभी का सादर स्वागत है। आप सभी ने इतना समय दिया। आप सभी के लिए मंगल कामनाओं सहित, शुभ कामनाओं सहित, संपूर्ण देश की, संपूर्ण राष्ट्र की स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।